बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम उस नालायक स्टूडेंट की तरह है कि जब वो फेल हो जाता है और घर वालों को पता चलता है कि वो तो फेल हो गया लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो बड़े अच्छे नंबर से पास हो गए, तो वालिद साहब कहते हैं, ओ बेशरम आदमी, देखो देखो और सीखो दुनिया से कि तुम्हारा क्या हाल है। और वो जो चौधरी साहब, वो जो शेख साहब, वो जो राणा साहब के बेटे हैं, देखो उन्होंने क्या किया है, उसने इतने अच्छे नंबर लिए, तुमसे आज तक कुछ नहीं हो सका। और ये काम आज हमारी टीम के साथ हो रहा है, बिल्कुल हमारी टीम के साथ। हालांकि मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, उसमें वेस्ट इंडीज ने आज किया है कमाल और धमाल। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, हमें हराना नहीं आता, हमें जीतना नहीं आता, जबकि एक हैरान कुन जीत आज मिली है वेस्ट इंडीज को। और किसी हद तक यह बात दुरुस्त भी है कि हमें मौके मिले ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त नहीं दे सके। 32 साल पुराना हमारा ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो गया। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया में हम ना कर सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज वेस्ट इंडीज की एक यंग टीम ने, भाई एक यंग टीम ने आज वेस्ट इंडीज ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कमाल कर दिया, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 27 साल पहले जो उन्होंने काम किया था वो आज उन्होंने 27 साल बाद किया है, यानी 27 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। और गाबा के मैदान पे एक हिस्टोरिक मैच हुआ है जिसको आप आसानी से कह सकते हैं वन ऑफ दी बेस्ट, और बल्कि यू कैन शोकेस दैट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जो रीसेंट हिस्ट्री है। और आप बता सकते हैं कि जनाब, दिस इज वाई वी कॉल इट बेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट को इसलिए हम बेस्ट क्रिकेट कहते हैं क्योंकि उसमें इस तरह के मैचेस होते हैं। और उसमें वो जो जोसेफ है, भाई क्या कमाल किया उसने, 7 विकेटें। और जस्ट इमेजिन कि वो एक मजदूर था, हाँ, मजदूर के तौर पे काम करने वाला, लेबर के तौर पे काम करने वाला। उसके बाद उसका कैरियर क्या है, उसकी स्टोरी क्या है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करने वाला और क्रिकेट में आया, और फिर क्रिकेट में आके उसने अपनी टीम को वो कर दिखाया कि जो 27 साल में बड़े बड़े प्लेयर्स ना कर सके, वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े नाम ना कर सके, वो उनकी यंग टीम ने कर दिखाया। उनका वो जो स्पिनर है जिसने वो कलाबाजियां मारी थी, सिंक्लेयर, उसकी बैटिंग देखिए, इवन आप उनकी ओवरऑल पूरी टीम की फाइट देखिए और जज्बा देखिए और कोशिश और मेहनत देखिए। सर यकीन करें, शर्म आती है कि हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर जिनको हम ये इतना हीरो ये सर पे चढ़ाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उनके बारे में खबर मिलती है कि उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं था, उनका इंटरेस्ट तो लीग्स खेलने में था। और बाय द वे यही इंटरेस्ट वेस्ट इंडीज के सीनियर प्लेयर्स का भी था। वो बहुत सारे वेस्ट इंडीज के सीनियर प्लेयर्स ने कहा है हम अवेलेबल ही नहीं है इस टेस्ट सीरीज के लिए क्योंकि हम यहां पे लीग खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका की लीग चल रही है, आपको पता है। कोई जो है वो IL T20 खेल रहे हैं, जैसे हमारे शहजादे भी खेल रहे हैं, जिसका बड़ा दुख था उनको, कुछ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। नवाज जैसा वहां पे जनाब धड़ाधड़ छक्के चौके मार रहा है, परफॉर्म कर रहा है। बाबर तो खैर उसने तो न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बाबर भी परफॉर्म करते हुए हमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में नजर नहीं आया। तो ये एक एग्जाम्पल तो है सर। ये आपको पता है कि क्रिटिसिज्म तो होगा, जब आपको इस तरह की मिसालें मिलेंगी तो फिर क्रिटिसिज्म तो बनता है और क्रिटिसिज्म होता है। दूसरी जानिब इंडिया को आज एक सरप्राइज मिला है। इंग्लैंड ने, जो कि पहले 2 दिन टेस्ट मैच में इंडिया के शहर हैदराबाद में ऐसे लग रहा था कि शायद ये वन साइडेड अफेयर है और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है उसको इनिंग्स की शिकस्त हो जाएगी, लेकिन भाई वहां भी कमाल हो गया। इंग्लैंड की तरफ से ऑली पॉप ने इंडिया की बॉलिंग को लॉलीपॉप बना के रख दिया। 195-96 रन की
उसने इनिंग्स खेली, अनफॉर्चुनेटली डबल 100 नहीं कर पाया, और मुकाबले में टॉम हार्टली, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग बॉलिंग फ्रॉम दिस यंगस्टर। यंगस्टर तो नहीं लग रहा, वैसे वो थोड़ा सा गंजा गंजा सा लग रहा है, एज ज्यादा है उसकी, लेकिन फिर भी वो आज उसका डेब्यू टेस्ट था। पहले जब वो पहली इनिंग्स में उसने पहली बॉल की थी तो उसके ऊपर उसको छक्का पड़ा था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो उसने कमबैक किया है, और जो बड़े बड़े नाम बड़े और दर्शन छोटे, जितने बड़े बड़े इंडिया के बल्लेबाज से उनको मैं कहता हूं हिला के रख दिया। 7 विकेटें उसने हासिल की, 7 विकेटें जोसेफ ने वहां पे ऑस्ट्रेलिया में हासिल की, और आज तो 7 विकेटों से कम की कहानी ही नहीं थी। बहरहाल दोनों टेस्ट मैचेस बड़े जबरदस्त देखने को मिले। दोनों टेस्ट मैचेस में जो वाज़े फर्क नजर आया, वो अग्रेशन का नजर आया, वो जोश और जज्बे का नजर आया। यहां इंग्लैंड ने भी एग्रेशन दिखाया। आपको पता है बेसबॉल जो खेलते हैं, वो बेसबॉल क्रिकेट, वही उनके काम आया, और वो बेखौफी, वो निडर क्रिकेट जो वो खेलते हैं, वही उनके काम आई। हम तो समझते थे कि इंग्लैंड ने सिर्फ हमें ही हराया पाकिस्तान में, सर उन्होंने अब इंडिया को भी हरा दिया, तो एक तरफ से हमारा गम थोड़ा सा हल्का हुआ। यानी हम समझते थे कि सिर्फ इंग्लैंड हमें ही हराएगा, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को तो हरा ही नहीं सकता, इंडिया को भी हरा दिया। चले उधर से तो हो गया, लेकिन ये जो वेस्ट इंडीज वाला मामला है ना सर, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को भी अब ये जो हारिस रऊफ टाइप के जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो कहते हैं कि जी मैं तो सोच रहा था कि मैं जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं, मेरे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ। उधर से कोई कह रहा था कि जी ये बाबर आजम तो चाहता ही नहीं था कि वो टेस्ट सीरीज खेले, उसको क्यों टेस्ट सीरीज खिला दी। अरे भाई क्यों इनको सर पे उठाया हुआ है? यंगस्टर्स को लाओ, वो जान मारेंगे, वो अपना आप दिखाएंगे, वो आपके मुल्क के लिए कुछ करके जाएंगे, जैसे उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी आज पहला मरहला खत्म हो गया, और भारत भी अपने ग्रुप में टॉप पे है। उधर से पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप के ऊपर है, और पाकिस्तान की टीम जबरदस्त परफॉर्म करके आई है। पाकिस्तान का अब सुपर 6 में पहला मैच आई थिंक सो बांग्लादेश के खिलाफ है 30 जून को। लेट्स सी, वो उसका पूरा शेड्यूल जैसे ही अपडेट होता है आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि सुपर 6 का अब जो है वो मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप, अब आपको पता है कि उसका माहौल भी बनना शुरू हो गया, नए चेयरमैन आ रहे हैं। 5 चेयरमैन हमने पिछले 2 साल में बनाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, अब ये 5वें होंगे। तो 5 नए चेयरमैन के आते ही जो सबसे पहले खबर लोग उठाते हैं वो यही उठाते हैं कि क्या आमिर की वापसी हो सकती है। और अब तो आमिर और शाहीन एक साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान का T20 कप्तान और साथ में मोहम्मद आमिर, दोनों एक साथ खेल रहे हैं। और पहले मैच में जब दोनों इकट्ठे हुए तो दोनों ने बड़ा शानदार जबरदस्त किस्म का ओपनिंग फायरी स्पेल किया था। और आज भी मैच हो रहा है जिसमें शाहीन थोड़ा सा स्टार्ट में आउट ऑफ कलर नजर आए, लेकिन ही इज अमंग द विकेट्स एज वेल। आज मोहम्मद आमिर को उनकी टीम ने रेस्ट दिया हुआ है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है जी कि क्या मोहम्मद आमिर आएगा। और बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ मोहम्मद आमिर ही नहीं, इमाद वसीम की वापसी के भी इम्कानात हैं। तो क्या ये पॉसिबल है दोनों वापस आ सकते हैं? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इमाद वसीम एज अ प्लेयर वापस नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे दूं। अगर आप सोचते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में इमाद वसीम वापस आ जाएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये सोचते हैं कि बाबर आजम या रिजवान की इवन आप कप्तानी बनाएं, रिजवान को कप्तान बनाएं, उनकी भी आपस में लगती है, पता है ना कराची किंग्स में रिजवान को मौका ही नहीं मिलता था जब इमाद वसीम कप्तान था और ये उनका विकेट कीपर था और ये बाहर बैठा रहता था। तो आपको पता ही है कि ये सब क्या सीन चल रहा था उनके बीच में। तो रिजवान भी कप्तान बनता है तो तब भी वो नहीं आएगा, तो वो कब आएगा? जब वो खुद कप्तान बनेगा। तो मेरे ख्याल में तो सर अब थोड़ा सा यंगस्टर्स को आजमाइए, यंगस्टर्स को आजमाइए। आपके पास टेस्ट मैचेस हैं, ये जो लड़का है अरफात मिन्हास, इज अ वेरी गुड स्पिनर,
एंड अ वेरी गुड ऑलराउंडर एज वेल। अली असवंद है, वो एक लड़का आरिफ याकूब है, मुझे एक साथी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कराची का, बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर है, वो आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो सकता है। और लड़के मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर काम आ सकते हैं। आपका शाहजेब खान इस वक्त टॉप स्कोरर है इसमें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो आपके पास इतने यंगस्टर्स हैं यार, उनको ट्राई करें। अब हम जो है वो पिछलों को ही बार बार रोएंगे, हर वर्ल्ड कप से पहले हम ये रोना रोते हैं क्या आमिर आ सकता है। हम जैसे यूट्यूबर्स भी अपनी दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में होते हैं कि चलें लोगों को मुतवज्जे कर लें, शर्जील आ जाएगा, फलां आ जाएगा। भाई कुछ कहानियां अब ख़त्म होनी चाहिए और आई थिंक सो कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। आपके पास बड़े तगड़े यंगस्टर्स हैं, आपका जो बेंच है पीछे नौजवान जो आ रहे हैं, वो बादशाह अमेजिंग बॉलर, जीशान बहुत अच्छा बॉलर है, उसके बाद जो आमिर हसन है वो अच्छा बॉलर है, रियाज हसन है एक वो ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, 5वें 6ठे नंबर पे अच्छी बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। वाई आर यू सो स्केर्ड ऑफ के जी आप यंगस्टर्स को आगे लाएंगे तो आपका नुकसान होगा। भाई यंगस्टर्स को मौका दीजिए, सबक सीखिए दूसरी टीमों से और उनको मौका दीजिए, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये जो सरों पे चढ़ाया हुआ है ना, उसके बगैर हमारी टीम का ये नहीं होगा, फलाने के बगैर हमारी टीम का ये नहीं होगा। आई थिंक सो पाकिस्तान शुड हैव टू थिंक अबाउट न्यू टैलेंट और उनको मौका दीजिए, वो अपनी जान लड़ाएंगे। कम से कम इनकी तरह डांग नहीं टपाएंगे कि जी मैं नहीं खेल सकता, जी मेरा तो दिल टूट गया, मेरा फलाना टूट गया। अरे भाई जो टूटता है टूटने दो, यंगस्टर्स को मौका दो। मेरा नहीं ख्याल कि इनको आना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि एक तरफ से शाहीन, एक तरफ से आमिर, वाह 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 क्या बॉलिंग होगी, क्या मजा आएगा इंडिया के खिलाफ मैच में और मजा आ जाएगा। अरे भाई सारी जिंदगी मजा ही लेते रहें भाई, आगे बढ़े। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमाद से ज़्यादा अच्छे आपको अब लोग मिल सकते हैं। वो क्रिकेट छोड़ गया है, उसको कप्तानी चाहिए। अब सबको कप्तानी, किस किस को कप्तान बनाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अब श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर आई है और उनके क्रिकेट के लिए अच्छी खबर इसलिए आ गई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है उसके ऊपर से जो सस्पेंशन का ऑर्डर था आईसीसी ने उसको लिफ्ट कर लिया है, पाबंदी हटा ली गई है और अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो कि एक हैंडीकैप्ड बोर्ड बना हुआ था, आपको पता है कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ही, बल्कि उससे पहले उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और उनके हालात बहुत बुरे थे और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी बुरा गया। अब उनके ऊपर जो है वो पाबंदी आईसीसी ने हटा ली। उन्होंने कहा कि अब हमें कोई मसला नहीं है, कोई ब्रीच नहीं हो रहे आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबर आजम अलबत्ता इस वक्त छाए हुए हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। कल के मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी बने, 62 रन बनाए, जबरदस्त। उससे पहले भी एक मैच में 50 कर चुके हैं, लेकिन कल वो बड़े तपे हुए नजर आए। वो बांग्लादेशी विकेट कीपर के साथ उन्होंने बहुत 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 जिसको आप कहते हैं ना कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और आपस में अच्छी खासी लड़ाई हुई। फर्स्ट टाइम एवर हमने बाबर आजम को इस तरह से एक एंग्री यंग मैन के तौर पे देखा है और बाबर आजम ने सर कमाल कर दिया है। लोग तो खुश हो गए, दिलदादा हो गए बाबर आजम के। ये रूप भी हमने बाबर आजम का देखना था। बाय द वे बाबर आजम की बड़ी धूम है इस वक्त और बाबर आजम के फैन फॉलोइंग तो है और वहां भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग उनको मिल रही है और परफॉर्म भी कर रहे हैं। रिजवान अलबत्ता इस वक्त टेंशन में है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने परफॉर्म किया वहां पे सीरीज में, यहां पे उनका बल्ला नहीं चल पा रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।